कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बाहर से बहुत मधुर लगते हैं, मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, हमारी शांति को खत्म कर देते हैं और हमारी आत्मिक यात्रा को बिना शोर किए कमजोर कर देते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं, बेचैन होते जा रहे हैं और परमात्मा से जुड़ने की हमारी तड़प कहीं खोती जा रही है। परमहंस योगानंद जी ने बहुत गहरे शब्दों में कहा था कि जब तक मनुष्य नकारात्मक संगति से खुद को नहीं बचाता, तब तक ईश्वर की कृपा भी उसके भीतर स्थायी रूप से उतर नहीं सकती। क्योंकि संगति सिर्फ सामाजिक रिश्ता नहीं होती, यह चेतना का आदान प्रदान होती है, ऊर्जा का लेन देन होता है, आत्मा की दिशा तय करने वाली शक्ति होती है। और यही संगति या तो आपको ऊपर उठाती है या धीरे धीरे भीतर से गिरा देती है। बहुत से लोग बाहर से प्रेमी दिखते हैं, शांत दिखते हैं, समझदार दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा इतनी भारी होती है कि अगर आप सजग नहीं रहे तो वह आपकी साधना, आपकी शांति और आपकी आत्मिक उन्नति को बिना शोर किए निगल जाती है। आप खुद नहीं समझ पाते कि मन क्यों अशांत है, ध्यान क्यों नहीं लग रहा, भक्ति में रस क्यों नहीं आ रहा, भीतर क्यों खालीपन है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब गिरावट दिखती नहीं, बस महसूस होती है। योगानंद जी ने चेतावनी दी थी कि कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूरी बनाना आत्मा के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए शुद्ध भोजन। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 4 प्रकार के लोगों को पहचानेंगे जिनकी संगति आत्मा के लिए विष बन जाती है, और जानेंगे कि उनसे दूरी बनाकर हम कैसे ईश्वर की ओर निकट जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति, स्थायी आनंद और दिव्यता चाहते हैं, तो ये ज्ञान आपके लिए चेतावनी भी है और प्रकाश भी है। पहला प्रकार है नकारात्मक सोच वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो हर बात में कमी ढूंढते हैं, हर परिस्थिति में समस्या देखते हैं, हर प्रयास में असफलता की आशंका खोजते हैं और हर इंसान में दोष ढूंढने की आदत रखते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आप जिनके साथ रहते हैं, उनके विचार आपके चित्त पर छपने लगते हैं। चेतना संक्रामक होती है, जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही सोच फैलती है। और यही कारण है कि नकारात्मक सोच वाले लोग धीरे धीरे आपके भीतर के विश्वास को खोखला कर देते हैं। ये लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संगति धीरे धीरे आपके भीतर के सकारात्मक भावों को कमजोर कर देती है। जब आप किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं तो वही आवाज आती है, इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है, दुनिया ऐसी ही है, तू क्या बदल लेगा। और यही वाक्य धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की आग को बुझा देता है। ध्यान में बैठने का मन नहीं करता, साधना बोझ लगने लगती है और ईश्वर की ओर बढ़ते कदम रुकने लगते हैं। नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा आपके चारों ओर असफलता और भय का अदृश्य वातावरण बना देती है और आप धीरे धीरे आत्मिक पथ से भटकने लगते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि दोष देखने वालों से दूरी बनाना आत्मा की रक्षा है, क्योंकि जिस सोच के वातावरण में आप रहते हैं वही आपके चित्त का स्वरूप बन जाता है। दूसरा प्रकार है ईश्वर और अध्यात्म का मजाक उड़ाने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो ध्यान, भक्ति, आत्मा, साधना जैसे शब्द सुनते ही हंसने लगते हैं। उनके लिए अध्यात्म मजाक होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का मजाक उड़ाना आत्मा को सबसे गहरी नींद में धकेलने जैसा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी चेतना नहीं गिराते, बल्कि आसपास के लोगों की चेतना को भी नीचे खींच लेते हैं। उनके शब्दों में झर होता है, आत्मिक झर। और जब कोई बार बार आपकी साधना का मजाक उड़ाता है तो धीरे धीरे आपके भीतर भी संदेह जन्म लेने लगता है। ध्यान की जगह प्रश्न आने लगते हैं और यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को ढक देते हैं। इनकी संगति आत्मा के लिए वैसी ही है जैसे उगते पौधे पर रोज धूल फेंकी जाए। पौधा जीवित तो रहता है पर बढ़ना बंद कर देता है। तीसरा प्रकार है आलसी और निरुत्साही लोग, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई तड़प नहीं होती, कोई दिव्यता की खोज नहीं होती। ये लोग कहते हैं अब भी समय नहीं है, ध्यान बाद में करेंगे, भक्ति बुढ़ापे के लिए है। और धीरे धीरे यही विचार आपके भीतर भी प्रवेश करने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे कि समय सबसे पवित्र संपत्ति है और जो समय को आलस्य में गंवाता है वह आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। ऐसे लोग बिना कुछ कहे भी अपने व्यवहार से आपके भीतर सुस्ती भर देते हैं। आपकी साधना धीमी हो जाती है, आपकी चेतना भारी होने लगती है
और आत्मिक गति रुक जाती है। चौथा प्रकार है अहंकारी और दिखावे वाले लोग, जो साधना को प्रदर्शन बना देते हैं, भक्ति को मंच बना देते हैं और ईश्वर को शोपीस बना देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं होता और जहां दिखावा है वहां आत्मा मौन हो जाती है। ऐसे लोग खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करते हैं और उनकी संगति में आपकी विनम्रता धीरे धीरे सूखने लगती है। आपकी भक्ति भावना नहीं रह जाती, प्रदर्शन बन जाती है और आत्मा ईश्वर से दूर होने लगती है। और अब समाधान, निस्वार्थ भक्ति, विनम्रता और सजग संगति। जब आप खुद को ईश्वर को समर्पित करते हैं, जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं, तब अहंकार पिघलने लगता है और आत्मा प्रकाश से भरने लगती है, क्योंकि झुका हुआ हृदय ही ईश्वर का सच्चा मंदिर होता है। जीवन में हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्तों से दूरी बनाना ही आत्मा की रक्षा होती है, क्योंकि हर दूरी एक नए मिलन की ओर ले जाती है। हर खोई हुई संगति ईश्वर से मिलने का द्वार खोलती है। अपने जीवन को ईश्वरमय बनाने के लिए अपने वातावरण को पवित्र बनाइए, अपनी संगति को भक्तों से भरिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन तपोभूमि बन जाता है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और नीचे कमेंट में बताइए आपने किस संगति से दूरी बनाई और कैसे आपका जीवन बदला, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की रोशनी बन सकती है। धन्यवाद।